हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है रसेल। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है भारत को देना होगा ब्रह्मोस। इसराइल ने भारत के ब्रह्मोस पर कह दी बड़ी बात। मतलब मुझे जितना लग रहा है कि ये ब्रह्मोस वाकई बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और ब्रह्मोस एक सीक्रेट क्या बहुत खतरनाक किस्म का वेपन है। अगर इंटरेस्टेड हो ना तो मैं बात बताऊं, तबाही है यार। वो तबाही है ब्रह्मोस, आपको पता है कैसा है। और इसराइल उसमें हर पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हुई है। तो देखते हैं क्या सीन है। ब्रह्मोस वो मांग रहे हैं, क्या सीन है। टेक्नोफिरा का वीडियो काउंटिंग करते हैं। 3 2 1 एंड स्टार्ट। साल 1999, जगह करगिल, युद्ध इंडिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के सोल्जर्स पहाड़ी की ऊंचाई पर होते हैं, जिससे उनको एडवांटेज मिल रहा होता है। वो हमारे बहादुर सैनिकों के सर पे गोली मार रहे होते हैं। लेकिन हमारे सैनिकों की बहादुरी देखिए, एक के बाद एक शहीद होते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान को करगिल से खदेड़ देते हैं। नतीजा भारत की विजय होती है। लेकिन क्या आपको पता है, इस विजय के पीछे हमारे दोस्त इजराइल का बहुत बड़ा हाथ होता है। दरअसल पाकिस्तानी फौज काफी ऊंचाई पर थे, जिससे उनके एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मिल पा रहा था। हमें यह भी अंदाजा नहीं था कि करगिल की चोटी पर कितने पाकिस्तानी और कहां पर डेरा जमाए हुए हैं। ऐसे में भारत ने अमेरिका से उसके सैटेलाइट की मदद मांगी, ताकि उसके सैटेलाइट की मदद से पाकिस्तानी फौज का सही लोकेशन जाना जा सके। लेकिन अमेरिका साफ मना कर देता है। ऐसे में भारत की मदद करने इजराइल सामने आता है। करगिल की लड़ाई में भारत को सबसे ज्यादा मदद किसी देश से मिली थी तो वो इजराइल था। इस बीच इजराइल ने भारत को तुरंत हथियार और गोला बारूद के जरिए मदद करने का ऐलान कर दिया। दोनों देशों के बीच आनन फानन में नए हथियारों की खरीद का समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इजराइल ने उस समय सबसे उन्नत तकनीक से लैस अपने ड्रोन को भारत को सौंपा। इतना ही नहीं, इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए इजराइल ने भारतीय कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया। करगिल युद्ध के दौरान इजराइल भारत के लिए संकट मोचक बनकर सहायता कर रहा था। इस युद्ध के दौरान भारत को अपनी कई ऐसी खामियों के बारे में पता चला, जिसका तुरंत समाधान नहीं किया जा सकता था। भारत के पास उस समय दुश्मनों के बंकरों पर सटीक निशाना लगाने वाले ना तो बम थे और ना ही उसके पोस्ट की जासूसी करने वाले टोही विमान। ऐसे में भारतीय सेना केवल ग्राउंड इंटेलिजेंस के भरोसे ही पाकिस्तानी सेना से युद्ध लड़ रही थी। इजराइल ने भारत को लेजर गाइडेड बम मुहैया करवाया। इन बमों को मिराज 2000 लड़ाकू विमानों पर फिट किया गया, जिन्होंने एक के बाद एक कई पाकिस्तानी बंकरों को बर्बाद किया। लेकिन आज जब इजराइल युद्ध में घिर चुका है, तो क्या भारत अपना सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल इजराइल को देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। अगर भारत ब्रह्मोस को देता है तो कई मुस्लिम देश नाराज हो सकते हैं। भारत से नाराज होने वाला जो सबसे पहला देश होगा वो होगा ईरान, क्योंकि ईरान जो है वो इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस युद्ध में ईरान फिलिस्तीन का खुलकर समर्थन कर रहा है। इसके साथ ही मिडिल ईस्ट के और भी कई मुस्लिम देश भारत से नाराज हो जाएंगे अगर भारत ने प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में इजराइल का साथ दिया तो। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी कि रूस ऐसा नहीं चाहेगा। हम सबको पता है कि रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, जिसमें इजराइल कई बार यूक्रेन का समर्थन कर चुका है। ऐसे में रूस कभी नहीं चाहेगा कि भारत का जो ब्रह्मोस मिसाइल है वो इजराइल के पास हो। लेकिन एक बात तो ये भी सच है कि अभी इजराइल को समर्थन की जरूरत है। 22 मुस्लिम देश एक तरफ और अमेरिका एक तरफ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से अब यह कहना मुश्किल नहीं है कि अगर हालात जल्द सामान्य नहीं हुए तो इजराइल और हमास के बीच शुरू हुआ यह युद्ध वैश्विक स्तर पर कूटनीतिक में काफी बड़े बदलाव लेकर आएगा और इसका प्रभाव यूक्रेन युद्ध से भी ज्यादा बड़ा होने वाला है दोस्तों। दरअसल लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक इजराइल और गाजा पट्टी में अभी तक 500 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। इजराइल के पलटवार में गाजा के 300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और इजराइल के अंदर भी 200 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही दर्जनों सैनिक शहीद हुए हैं और हजारों की संख्या में लोग घायल हुए हैं। इजराइल के अंदर हुए इस नुकसान के बाद इजरायली वायुसेना ने पूरी ताकत के साथ गाजा पट्टी में बमबारी शुरू कर दी है। हमास के इंटेलिजेंस चीफ के साथ साथ मिलिट्री चीफ के घर पर भी बम गिराए गए हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग को बर्बाद कर दिया गया है और कई ऊंची इमारतों पर इजराइल की वायुसेना तेजी से हमला कर रही है, ताकि हमास के मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद किया जा सके। वहीं पर इजराइल के अस्पतालों के बाहर लंबी कतार देखी जा रही है, जहां पर लोग ब्लड डोनेशन के लिए जमा हो रहे हैं। इस वक्त इजराइल को काफ़ी समर्थन की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से हमास की तरफ से 5000 से अधिक रॉकेट बिल्कुल अचानक से इजराइल के ऊपर दागे गए, उसके बाद हालात काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं।
यह बात भी काफी दिलचस्प है कि हमास ने पूरी तैयारी के साथ इजराइल के ऊपर तब हमला किया जब अमेरिका इजराइल और मुस्लिम देशों के बीच संबंध सामान्य करने की तरफ प्रगति कर रहा था। कुछ हफ्ते पहले ही रिपोर्ट निकलकर सामने आई थी कि सऊदी अरब से लेकर बांग्लादेश समेत 6 से लेकर 10 मुस्लिम देश इजराइल को देश की मान्यता दे सकते हैं और अपने हालात सामान्य कर सकते हैं, जो काफी पॉजिटिव खबर थी क्योंकि इससे पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि के नए रास्ते खुल जाते हैं। खास करके भारत से लेकर यूरोप तक बनाए जाने वाले आर्थिक गलियारे को देखते हुए यह खबर और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन गई थी। लेकिन हमास की इस करतूत ने सब कुछ बिगाड़ दिया। कुल मिलाकर समझने की कोशिश करें तो इस वक्त मुस्लिम देश और अमेरिका पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं और अधिकतर दुनिया इजराइल के समर्थन में आकर खड़ी हो गई है। ऐसे में दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हालात को काबू करने के लिए दुनिया भर से संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत पीस कीपिंग फोर्स जो हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल की मदद करने के लिए वहां तैनात करना चाहिए? और क्या इसमें भारत को भी अपनी आर्मी भेजनी चाहिए? और अगर इस युद्ध में इजराइल भारत की मदद मांगता है किसी वेपन की, किसी टेक्नोलॉजी की, तो क्या भारत को इस समय मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख कर यार वीडियो खत्म। यार पहली बात मुझे जो लगता है, ओपनली भारत मदद नहीं करेगा क्योंकि भारत का हर देश के साथ अच्छा रिलेशन है, लेकिन सीक्रेटली तौर पर हो सकता है कि भाई एक तरीका, एक होती है मदद खुल्लम खुला, एक होती है सीक्रेट तरीके से, तो वो हो सकता है भाई। हमेशा बात याद रखना, हमेशा मेरी बात याद रखना, जब भी कहीं पर युद्ध होता है ना, पार्टी को कोई ऐसी जगह होती है जहां पर न्यूट्रल रहा जाता है, कोई ऐसी जगह पर होती है एक पक्ष में चला जाता है। वो स्टांस ले लिया है इंडिया ने, वो तो ऑलरेडी बोला है कि हम इजराइल के साथ। अब अगर इंडिया से ब्रह्मोस ले, टेक्नोलॉजी ले, सब कुछ ले, अगर सरेआम नहीं तो पीछे इंडिया जरूर देगा, क्योंकि उसने ऐसे टाइम भारत की मुश्किल में। और दूसरी मुझे इस वॉर के पीछे जो लगता है, इंडिया का यूरोप के साथ वो जो कॉरिडोर जो बन रहा है, जो सऊदी अरब से होकर जा रहा है, तो ये चाइना ने कुछ न कुछ ईरान को बोला है और ईरान ने करवाया हमास से अटैक ताकि वो कॉरिडोर रुके, क्योंकि चाइना की रीढ़ गले की हड्डी बन चुका था वो वाला कॉरिडोर। चाइना का जो असल में पता है क्या बात है, असल में बात ये है ना कि यार ये दुनिया ऐसी है ना, देखो जिधर किसी को फायदा नजर आता है, नुकसान नजर आता है, वो कुछ न कुछ करा देता है। इसमें अभी बातें आ रही है रशिया की भी, रशिया भी उसके खिलाफ आया हुआ है। रशिया और चाइना ने करवाया ताकि वो जो इनका कॉरिडोर, मैंने काफी सारी वीडियोस देखी, उसमें यही बोल रहे हैं। ये बड़े बड़े थिंक टैंक्स बोल रहे हैं, हम तो चलो छोटे लोग हैं, बड़े बड़े जो जर्नलिस्ट हैं वो लोग बोल रहे हैं, हम उनकी कई भी बात आप तक पहुंचा रहे कि जो वो कॉरिडोर है उसको तोड़ने के लिए ईरान और चाइना और इन्होंने मिलकर कराया ताकि कॉरिडोर। दूसरी बात ये कि यार इंडिया अगर सरेआम भी कर देना मदद, इंडिया को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर रही बात इस्लामी देश के, देखो हर एक का अपना मुफाद होता है, तो हमेशा मेरी बात याद रखना, कतर के साथ इंडिया का कितने रिलेशन खराब होते रहते हैं, लेकिन फिर ठीक होते हैं कि नहीं ठीक हो जाते हैं। सऊदी अरब, यूएई, ये इंडिया के बगैर चल ही नहीं सकते। उसकी मेन वजह ये हो क्योंकि उनके पास काफी सारी इंडिया हो सकता है कि मदद करे, इसमें कर भी सकता है कोई। आपका क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में, आपने बहुत ज्यादा